अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं यानी कि आपको बहुत सारा फ़ायदा चाहिए लेकिन फिर भी आपको फ़ायदे मिल नहीं रहे हैं और उल्टा बॉडी में अलग अलग तरीके के पेन हो रहे हैं, तो ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि ब्रिस्क वॉकिंग शुरू करने के पहले किन बातों का ध्यान हमें ज़रूर रखना चाहिए। हम में से कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम तेज़ तेज़ वॉक करेंगे और लंबे लंबे स्टेप्स लेंगे तो हमें फ़ायदा ज़रूर होगा और जल्दी होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने से कई बार जॉइंट में पेन हो जाता है, मसल्स पुल हो जाती हैं और हमें बहुत सारे दर्द होने लगते हैं पैर में, अलग अलग जगहों पे, कभी काफ मसल्स में पेन होने लगता है और आखिरकार हम ब्रिस्क वॉकिंग से नाता तोड़ देते हैं। इसलिए स्टेप्स को छोटा रखें ताकि हमें जॉइंट में कोई पेन भी ना हो, मसल पुल होने का खतरा भी ना रहे और किसी भी तरीके का स्प्रेन भी ना हो। तो जैसे कंफर्टेबल हो उस तरीके से अपने ब्रिस्क वॉकिंग की शुरुआत करें। कुछ लोग जब वॉक करते हैं तो बहुत कॉन्शियस होकर वॉक करते हैं कि उनके हाथ नहीं हिलने चाहिए और बहुत ही स्टेडी मूवमेंट रहना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब आप ब्रिस्क वॉकिंग शुरू करें तो आपके हाथों का मूवमेंट भी उसी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जब हाथों का मूवमेंट करते हैं तो हमारे पैरों को कहीं ना कहीं एक कंफर्ट लेवल मिलता है, वॉक करना आसान हो जाता है और फायदे ज़रूर और जल्दी मिलते हैं। वॉक करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके की जूते या कभी कभी चप्पल पहन के वॉक कर लें। आपको चप्पल पहनने में कंफर्ट ज़रूर मिल सकता है, सैंडल्स पहनने में कंफर्टेबल आप हो सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए इससे आपके घुटनों में आगे चल के दर्द हो सकता है। और ब्रिस्क वॉकिंग आप जिस मकसद से कर रहे हैं, अपनी कैलोरी बर्न करने के लिए, हो सकता है कि वो पेन में तब्दील हो जाए। इसलिए आपके जूते बिल्कुल सही होने चाहिए। आपको रनिंग शूज़ पहनने चाहिए और वो भी अच्छे ब्रांड के, क्योंकि अगर वो एंटी स्किड नहीं है या फिर उसमें कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो हो सकता है कि आपको पैरों में हमेशा के लिए दर्द हो जाए। जैसे हम किसी एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं जिम में या फिर योगा करते हैं तो वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक वैसे ही ब्रिस्क वॉकिंग के पहले 5-10 मिनट के लिए आपको वार्म अप ज़रूर करना चाहिए। और वार्म अप करने में आपको स्लो वॉकिंग कर सकते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। वार्म अप करेंगे, वॉक करना आसान होगा और फायदे मिलेंगे। वॉक शुरू करने के पहले एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी होता है कि आज मुझे इतने स्टेप्स चलने हैं, और ज़रूरत से ज़्यादा स्टेप्स और बहुत जल्दी जल्दी भाग भाग के स्टेप्स पूरा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे आपको इंजरी हो सकती है। अब वार्म अप करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है कूलिंग डाउन करना। जब आपकी ब्रिस्क वॉकिंग ख़त्म हो जाए, यानी कि जो गोल आपने सेट किया है 15,000, 10,000 या 20,000 स्टेप्स का, अगर वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपनी बॉडी को कूल डाउन कीजिए कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। अब उसमें आपको हल्की सी स्ट्रेचिंग करनी है, थोड़ा सा रेस्ट लेना है और हाँ, अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए आप पानी या फिर कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं। अगर वॉक करने के दौरान आपको किसी भी तरीके की तकलीफ हो रही है, कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो ज़बरदस्ती वॉक करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और हाँ, अगर आपको बॉडी में किसी तरीके की तकलीफ है तो एक बार अपने डॉक्टर से भी सलाह ज़रूर लें।